धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल के इस धर्म सभा में हमें मानव से महामानव बनाने वाली, हमारे आत्मा में परमात्मा के संस्कार आरोपित करने वाली दिव्य कथा, वीर कथा, महावीर कथा के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। पुनः अपने परम पिता परमात्मा अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर को अपने सामने महसूस करते हुए या आस्था के आलोक में, आस्था के प्रकाश में या आस्था की आंखों से निहारते हुए अपने प्रभु को महसूस करें और उनकी जो अनंत ऊर्जा है, उस अनंत ऊर्जा को आत्मसात करें। आपके भाव जितने गहरे होते जाएंगे, आप तीर्थंकरों की, सिद्धों की, अरिहंतों की, या यूं कहूं पंच परमेष्टि परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से जुड़ते जाएंगे। ये जुड़ाव आपके मोहनीय कर्म को कमजोर करेगा और मैत्री भाव को मजबूत करेगा। मैत्री भाव जितना मजबूत होगा, तुम्हें वर्तमान में वर्धमान की अनुभूति होने लगेगी। ये मैत्री भाव का करिश्मा है। जितना मोहनीय कर्म प्रबल होगा, ये संसार आपके उतने ही करीब होगा। जितना मोहनीय कर्म प्रबल होगा, उतना ही राग और द्वेष मजबूत होगा। और जितना राग द्वेष मजबूत होगा, उतना ही हमारा तुम्हारा वीतराग प्रभु से डिस्कनेक्शन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता जाएगा। दूरियां बढ़ती जाएगी। तो दूरियों को बदलिए नजदीकी में। गीतों के माध्यम से हम परमात्मा महावीर की ऊंचाई और निचाई, अभी तो देखा जाए जब से महावीर चरित्र प्रारंभ हुआ, तो आपने एक चीज नोट की है, अभी तक कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। केवल दो ही गतियों में महावीर का कनेक्शन दिखाया जा रहा है, या तो मनुष्य गति में है या वो देव गति में है। नए सार के भव से लेकर के 16वें भव तक लगातार या तो वो मनुष्य बने हैं या वो देव बने हैं, बस। ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है।
क्या संतुलन रहा होगा उनका, कि इतने भी नहीं गिरे कि मनुष्य से नीचे आए हों, और इतने भी ऊपर नहीं उठे कि वो मुक्ति में गए हों। केवल देवगति, मनुष्य गति, मनुष्य गति, देवगति। अगर हम लोग है ना अपने भावों को देख लें, चेक कर लें, चाहे हम संत भी क्यों ना है, कि कसाय और मोहनीय कर्म का जिस जाल में आप और हम फंसे हुए हैं, हमने जो ये जाल साजी रच रखी है या धमा चौकड़ी मचा रखी है, एन कैन प्रकारेण हम अपने इज्जत और मान और प्रतिष्ठा के लिए जो पापड़ बेल रहे हैं या जो राजनीति कर रहे हैं या जो छल और छद्म का सहारा ले रहे हैं, जो भावनाओं के स्तर पर हम इतने गिर भी जाते हैं, तो अगर मैं आगमों को साक्षी मानूं, आगमों को अगर मैं प्रमाण मानूं, तो मुझे लगता है कि हम संत लोग भी अच्छी गति में जाने वाले नहीं हैं। ये मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूं, और मैं किसी और को देख करके क्यों बोलूं, मैं तो अपने स्वयं का ही विश्लेषण करते हुए बोल रहा हूं। कि अपना सम्मान बढ़ाने के लिए हम कभी कभी दूसरे का कितना सम्मान गिरा देते हैं, कभी चेक नहीं किया आपने? अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए या अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी हम दूसरे की बेइज्जती तक कर देते हैं। पर मुझे तो नहीं लगता कि किसी की इज्जत गिरा करके हम इज्जत पा सकते हैं। जब यहां इज्जत नहीं पा सकते तो वहां की इज्जत कहां से मिलेगी? अगर यहां हम इंसान को इंसान ही नहीं सुहाता है तो देवताओं को हम कैसे सुहाएंगे? जब हम इंसान ही इंसान को पसंद नहीं करता है तो देवलोक हमें कैसे पसंद करेगा? इंसान होकर के भी हम मानसिक रूप से इतने शैतान बन जाते हैं, तो भगवान हमारे अंदर आएगा कैसे? कैसे सोच सकते हो आप? इंसान तो आया नहीं अंदर, भगवान कैसे आ सकता है? कभी चेक किया आपने? जब इंसान ही अंदर नहीं आया तो भगवान भी आने वाला नहीं है। यह है कहानी प्रभु महावीर की। महावीर कथा के माध्यम से, क्योंकि जो महावीर की कहानी है, महावीर की जो कथा है, महावीर का जो चरित्र है, महावीर की जो जीवन गाथा है, उस गाथा में अगर हम एक चीज ढूंढे तो बड़ी कॉमन मिलेगी अभी तक, कि उन्होंने अपने विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य के साथ जोड़ते रहे वो। क्योंकि अगर केवल पुण्य को खाया ही होता तो मनुष्य के बाद वो तो त्रियंच गति में जा सकते थे या नरक में जा सकते थे। उन्होंने क्या गजब का संतुलन बनाया कि मनुष्य जन्म में पुण्य तो खाया, लेकिन उस पुण्य से इतना तो पुण्य कमाया जिसके बलबूते पर उनको
देवलोक मिलता रहा। हम लोग क्या करते हैं, पुण्य को खर्च करते रहते हैं, पुण्य का उपभोग करते रहते हैं, पुण्य का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। पुण्य का सदुपयोग करना उसे कहते हैं कि आप विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में, मतलब अपने बैंक खाते से अपना खर्चा निकालो, लेकिन इतना खर्चा ना निकालो कि तुम्हारा खाता ही नील हो जाए। डालते रहो, खर्चना मना नहीं किया, ये तो तुम व्यापारी अच्छी तरह जानते हो, बैंक बैलेंस के बारे में अच्छी तरह जानते हो। तो जीवन के अंदर ये पुण्य पाप का बैंक बैलेंस भी चेक करते रहा करो, अपने पुण्य का बैंक भी चेक करते रहा करो। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि पुण्य तो आप थोड़ा सा ही करते हो और पाप हम ज्यादा करते हैं। तो अगर पाप का खाता बढ़ता जाएगा तो पुण्य का घटता जाएगा, पुण्य का घटता जाएगा तो हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो भैया फिर। और ये सब उतार और चढ़ाव क्रिया के साथ साथ भावनाओं से भी चलता रहता है, क्योंकि भाव नहीं होंगे, विचार नहीं होंगे तो आपके कदम वहां नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आप जो सोचते हो पहले, करने से पहले सोचते हो आप। भगवान महावीर का एक बड़ा प्यारा सा संदेश है आचारांक सूत्र के। कड़े माने कड़े, मतलब करे माने करे भी है, कड़े माने कड़े भी है, आप कैसे भी समझ लो इसको। और ये इस सिद्धांत की वजह से उनका खुद का दामाद उनके विपरीत हो गया था, जमाली। वो माना ही नहीं, इसलिए वो निन्नव कहलाया। निन्नव उसको कहते जो नन्ना पाते। आप है ना, कईयों की आदत है हर काम में नन्ना पाने की। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। भाई गुरु महाराज के दर्शन करने ना टाइम नहीं है, समय नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं है। मतलब आपने देखा होगा, आप नन्ना बहुत जल्दी पाते हो। कभी कह दिया करो हाँ जी आई एम रेडी फॉर एवर। नन्ना पाना यानी किसी बात को इनकार करना। भगवान महावीर के इस बात को इनकार और किसी ने नहीं किया। भगवान महावीर का खुद का दामाद था जिसका नाम जमाली, भगवान के पास दीक्षित हुआ। इसलिए तो कहता हूं कि कितने भाग्यहीन होगा वो। जिसने उनकी बेटी का हाथ पकड़ा हो और बेटी का हाथ छोड़ करके महावीर का हाथ पकड़ा हो और महावीर का हाथ पकड़ के फिर महावीर को छोड़ दिया, तभी तो वो निन्नव कहलाए। निन्नव उसको कहते हैं जिनको जिन प्रज्ञप्त जिनेन्द्र देव कथित सिद्धांतों पर या बातों पर संदेह पैदा हो जाए, उसको ना माने, वो निन्नव। कभी कभी आप लोग हमारी सही बात को भी मानते नहीं हो। हाँ, हम कभी कभी कहते हैं कि देख तुम दो भाइयों में झगड़ा है, इस झगड़े को खत्म करो। नहीं महाराज, आपको क्या पता कितना बर्बाद किया है उसने। मतलब आप ये नहीं सोचते कि गुरु महाराज ने अगर कोई बात कही है, जिनके चरणों में सिर झुका रखा है, जिनको हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा, मेरी आत्मा का हित देख के कहा होगा। लेकिन जब आदमी कसायों में मजबूत होता है,
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इनके अंदर जब मजबूत होता है तो उनको गुरु की वाणी भी सुहाती नहीं, भाती नहीं, उनकी बात भी हजम होती नहीं, उनकी बात भी स्वीकार करते नहीं। ये निंदाओं की प्रकृति है। एक गुरु भी, एक शिष्य भी अगर गुरु की बात को आज क्या हो गया बाबू? तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कभी कभी अपने बुजुर्गों की बात भी अच्छी नहीं लगती, अपने बड़ों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बड़ों की बात अच्छी जब लगे ना, जब आप किसी को बड़ा मानो। ये बहुत अंदर का मामला है। सामने वाले को बड़ा मानते ही आपको उनकी बातें भी बड़ी नजर आने लगेंगी, और बातें जब बड़ी नजर आने लगेगी तो कोई ना नुक्कड़ नहीं करेगा, ना नुक्कड़ नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो करे माने करे, ये महावीर का सिद्धांत है। जिसको हम करने की सोच लेते हैं, क्या बोला उन्होंने? करे माने, यानी मन से जिसको करने की सोच लिया, जिस काम को करने का मन बना लिया, हाँ, जिस काम को करने का मन बना लिया, समझो आधा काम तो पूरा हो गया। किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने का मन बनाना पड़ता है। आपका मकान बाद में आता है जमीन पर, पहले वो मकान, जो मकान का नक्शा बनाने वाला है, वो पिक्चर पहले उसके अंदर आती है, और अंदर आने के बाद उसका खाका कागज पर उतरता है, और कागज पर उतर जाता है जब पूरी तरह, हाँ ये सब फिट है, हो गया ना आधा काम। अब तो केवल बनना है, आधा काम तो निमट गया। इसको कहते करे माने करे। जो करने की सोच लेते हो आप, आधा काम हो जाता है। इस बात को जमाली ने इनकार कर दिया कि मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैं अगर किसी का बिस्तर मैं अपना ही बिस्तर बिछाने की सोच लूं तो क्या बिस्तर बिछ गया? अगर मैंने बिहार करने की सोच ली तो क्या बिहार हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात जची नहीं। अगर मैं कोई भोजन खाने की सोच लूं तो क्या भोजन से पेट भर गया? अपने अपने तर्क हैं, और तर्क हमेशा अहंकार से निकलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जहां तर्क है वहां नरक है। नरक वहीं तैयार है जहां तर्क आ गया। जब आप किसी सही बात को झुठलाने की कोशिश करने लग जाते हो, वो तर्क कहलाता है, वो लॉजिक नहीं है। एक बार भी ये भाव नहीं आता कि बड़े कह रहे हैं तो कोई ना कोई रहस्य जरूर है। इनकी बातों को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अनुभव मेरे से ज्यादा गहरा अनुभव है, उनकी साधना मेरे से ज्यादा साधना है। जब ये हम बात स्वीकार कर लेते हैं, वहां पर स्वीकारोक्ति आती है, वहां पर एक्सेप्टेंस आती है, वहीं पर स्वीकार करना आता है। और धर्म का नाम ही स्वीकार करना है। धर्म यानी धारण करना, धर्म यानी धारण करना, धारण करना यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना। बस एक्सेप्ट किए बिना ग्रहण कैसे करोगे आप? तो मैं 4-5 बिंदु बतला रहा हूं आपको, चेक करना। और ये वो बिंदु हैं क्योंकि आप सभी भाग्यवान हो, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है, आपको जैन कुल भी मिला है, जिसको हम आर्य कुल कहते हैं। अब इसकी आर्यता को कितना बचा के रखा है वो तो आप खुद अपने आप ही चेक करो। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों का कि आपको जिन शासन मिला है,
जिन शासन मिलने के बाद आपके मुख से अगर गालियां निकल रही हैं, निंदा निकल रही है, किसी की चुगली निकल रही है, किसी का अपमान कर रहे हो, किसी को जलील कर रहे हो और अपने स्वार्थ के लिए किसी को बर्बाद कर रहे हो, तो आप सोचो तो सही, विचार करो तो सही कि जिन शासन में जन्म लेने का लाभ क्या उठाया आपने। ये तो अनार्य कुल की बात होती है। आर्य कुल में पैदा होते हुए अनार्य कार्य कैसे कर सकता हूं मैं? ये सब अनार्य कार्य है, कसायों के वशीभूत होकर और विषयों के वशीभूत होकर। दो ही चीज है, इंद्रियों के लिए विषय, मन के लिए कसाय। या हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों पर आकर्षित होती है, चाहे वो देखने का है, चाहे वो सुनने का है, चाहे वो छूने का है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो सूंघने का है। विषय से जुड़ी हुई है हमारी इंद्रियां और कसायों से जुड़ा हुआ है हमारा मन, और मन जुड़ा हुआ है मोहनीय कर्म से। उसका कनेक्शन कहां तक चला गया? तो आपसे गलतियां ही होने वाली हैं, और ये गलतियां केवल कुर्सी पर बैठने वाले, जमीन पर बैठने वालों से होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं इस पाठ के ऊपर बैठने वालों से भी होगी। विषयों में आकर्षित मैं भी होऊंगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, क्या फर्क पड़ता है? कसायों से प्रभावित आप हो या मैं हूं, क्या फर्क पड़ता है? परिणाम एक जैसे ही आने वाले। ये बाना हमें बचाने वाला नहीं है। मैं सच कहता हूं आप लोगों को, अगर महावीर की वाणी सत्य है, अगर मैं मांस खमन भी करता हूं, बेले बेले पारना भी करता हूं, लेकिन अंदर कसाय मजबूत है मेरे, तो इस तपस्या का मुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये तपस्या मेरी आत्मा को बलवान नहीं बनाएगी, क्योंकि ये तपस्या मैं अपने मन को मजबूत कर रहा हूं। क्योंकि कसाय मजबूत कर रहा हूं तो मन को ही मजबूत कर रहा हूं, और मन को मजबूत कर रहा हूं तो मोहनीय कर्म को मजबूत कर रहा हूं। ये एक सीक्वेंस है। मन जितना मजबूत हो जाएगा, मोहनीय कर्म भी उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। कसाय जितना कमजोर होता जाएगा, मन भी उतना ही हल्का होता जाएगा। हल्का, सच कहता हूं, जिस बंदे को यह पता चल गया ना, एक तो मन हल्का रहे तो अच्छा है। बताओ तुम्हारे में से कोई भी है जिसका मन भारी हो? भारी मन अच्छा रहता है क्या? आज तो जी मारो मन बहुत भारी है। ये दो चीजें भारी अच्छी नहीं होती। हाँ बताओ, एक तो मन, दूसरा तन। सच बता रही हो, ये तन भी भारी हुआ तो अगर वजन भरना ही है तो अपनी जबान में भरो ना, अपने शब्दों को वजनदार बनाओ। शब्दों में जितना वजन होगा, और मैं बताऊं आपको, जितना प्रेम गहरा होगा उतनी ही आपके शब्दों में जान होगी, और जितने कसाय मजबूत होंगे आपके वचनों में उतनी तुच्छता रहेगी, उतनी गिरावट रहेगी। आप कभी भी देखना, क्रोध में आपके शब्द बड़े घटिया स्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रेम में वही शब्द है ना। अब देखो, प्रेम में मैंने बोला आओ पधारो, अरे सुनने वाले का वैसे ही पेट भर जाए। और गुस्सा आवे, ओ मर ले बे, बुलाया है, मार रहा है। अब गुस्से में तुम मारोगे और करोगे क्या? आजा मर ले। भोजन करने के लिए कहवे नो, कहे भोजन पेट में ठूस ले। यार भाई, कभी कभी तुम गुस्से में बोल जाते हैं, भोजन के लिए भी बोल जाते हैं, इतना समय हो गया तेरे से भोजन नहीं खाया जावे, ये भोजन कर ले, खा ले, पी ले। मतलब जो भी है, आपकी भाषा में गिरावट आती है जब आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये जो बढ़ते चले जाते हैं, आपके शब्दों में गिरावट आती चली जाती है। तो आपको विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में बदलने के कुछ फार्मूले दे रहा हूं, फिर महावीर की कथा में थोड़ा सा प्रवेश। मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ
महावीर की कथा से रोज कुछ ना कुछ सीखो, थोड़ा सीखो, पर सीखो। आप यहां केवल कहानी सुनने नहीं आना, लेकिन आप ये महसूस करना कि जिसकी कहानी सुनने के लिए आए हैं उसने इस कहानी को सुनने योग्य बनाया कैसे। जिसकी कहानी को सुनने के लिए हम भागे भागे आते हैं, तो ऐसा क्या है उनके जीवन में करिश्मा, उनके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार है, कौन सा व्यक्तित्व है जिसको सुनने के लिए हम आकर्षित हुए हैं, और उसके आकर्षण में बढ़ करके हम घर के 100 काम छोड़ करके आ रहे हैं। और इस कहानी को सुनते सुनते मैं वो क्यों ना सीखूं कि जैसे महावीर की कथा होती है तो किसी ना किसी जन्म में हमारी भी कथा हो। लेकिन कथा बनने के लिए कथा सुननी पड़ती है, और कथा सुनवाने के लिए जो कथा का चरित्र है उस चरित्र को जीना पड़ता है, तब जाकर के ये काम होता है। तो मैं कह रहा हूं कि विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में तब्दील करने के लिए कुछ टोटके समझते हो, वैसे नुस्खे भी बोलते हैं, नुस्खे, क्योंकि हकीम लोग नुस्खे बताते हैं और कोई तरीका बताता है, तो कुछ भी समझ लीजिए। पहला, महावीर को समझना है तो अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाइए। इसको कहते हैं हार्ट लिविंग। क्या बोला? हार्ट लिविंग। हार्ट लिविंग का मतलब है दिल में जीना, दिल से जुड़े रहना, दिल का अनुभव करना, दिल को महसूस करना। इसको संवेदनशीलता कहते हैं, इसको हार्ट लिविंग भी कहते हैं। आपने कभी हार्ट लिविंग का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आगम का ही है, बड़ा प्यारा उदाहरण है, आपने देखा होगा। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र का वो उदाहरण है, जब मेघ कुमार का जीव, अब याद आ गया होगा, हाथी के भव में था। ये मतलब हार्ट लिविंग का एक बहुत प्यारा उदाहरण है। और भगवान शांतिनाथ की कथा भी यहीं से जुड़ी हुई है कि जिन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपना शरीर दे, ये हार्ट लिविंग है। हार्ट लिविंग। माइंड लिविंग मालूम है क्या कहते हैं? ये जितने राजनेता होते हैं ना, ये माइंड लिविंग होते हैं। न क्या अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए, और जिससे काम बन जाए उसको फिर अंदर से बाहर कर देना चाहिए। हाथ तभी तक पकड़ो जब तक ये हाथ काम का है। हाँ, हाथ तब तक पकड़ो जब तक ये हाथ काम का है, और जब इस हाथ का काम खत्म हो जाए, हाथ को ही काट दो। क्योंकि इस हाथ को पकड़ करके मैं यहां आ गया, उस हाथ को इस लायक ही ना छोड़ो कोई दूसरा पकड़ के मेरी जगह आ जावे, हाथ ही काट दो जी। ऐसे कई उदाहरण है भारतीय राजनीति में, मैं ज्यादा पछड़े में पढ़ना नहीं चाहता, पर लेकिन वो उदाहरण हमें बड़ा गजब की प्रेरणा देता है कि जब जंगल में आग लगी है, सभी पशु अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान को ढूंढ रहे हैं, और एक ऐसी जगह मिल गई जहां से आग दूर थी और सभी पशु सुरक्षित थे। और देखिए क्या गजब की बात है, अपनी जान बचाने के चक्कर में सब एक ही जगह इकट्ठे हो गए, एक ही जगह इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहां सबको अपनी जान बचानी है। वहां किसी को किसी की जान नहीं लेनी, अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो पूरा का पूरा आंगन पशुओं से भर गया। तो कहते हैं
कि एक खरगोश वो भी फुदकता फुदकता आ गया, लेकिन इतनी वहां पर पशु इतने आ गए कि कहीं उसको जगह ही नहीं मिली। वो बेचारा ढूंढ रहा है। तो कहते कि जो हाथी है, खुजाने के लिए उसने पांव ऊपर उठाया। खरगोश को मौका मिल गया, जगह, क्योंकि जैसे पांव उठाया जगह नीचे मिल गई और अंदर चला गया। ओए, जब खुजली मिटाली हाथी ने, पांव रखने वाला था नीचे, तो कुछ स्पर्श हुआ, देखा नीचे, ओ छोटा सा प्यारा सा खरगोश बैठा, देखने लगा यार। और खरगोश ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, ना आगे जा सकता, ना पीछे जा सकता। उस खरगोश को देखकर हाथी के दिल में एक बात आई कि इसको भी अपनी जान प्यारी है। अगर मैंने पांव इसके ऊपर रख दिया, ये तो यहीं मर जाएगा। और ये मरने के लिए नहीं आया, ये अपनी जान बचाने के लिए आया है। इसने मेरी शरण ग्रहण की है। जिस तरह मुझे भी जान प्यारी थी, मैं भी यहां आया, इसी तरह ये भी आया। देखो कितना खो गया, और पांव नीचे रखने का इरादा छोड़ दिया। इसको कहते हैं संवेदनशीलता, इसको कहते हैं हार्ट लिविंग। बात 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बल्कि 3 दिन हो गए एक ही 3 टांगों पर खड़े हुए। उस हाथी को आग बुझ गई, सभी पशु निकल गए, खरगोश भी भाग गया। नीचे देखा, खरगोश है तो नहीं। तो जैसे ही पांव रखा तो 3 दिन में पांव इतना अकड़ चुका था, इतना अकड़ चुका था कि वो पांव जमीन पर रख नहीं पाया। रखा तो सही, बैलेंस नहीं बन पाया, और बैलेंस ना बनने की वजह से धड़ाम से गिर गया, और गिरते ही हाथी मर गया। और देखा उस हार्ट लिविंग का फल कि पशु योनि से निकलकर कहां पहुंच गया? राजगृह नगरी के राजा श्रेणी के राजमहल में पहुंच गया। और उसी हार्ट लिविंग का फल था कि जिसके प्रभाव से उनको तीर्थंकर महावीर का शरणा मिला। शरणा ही नहीं मिला, उनके चरणों में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। थोड़े से कष्ट आने पर, क्योंकि लास्ट में बारी थी बेचारे की, साधु रात में ही आना जाना, वही लघु नीत बड़ी नीत जो भी तुम जानो, क्योंकि मामला जंगल का था। तो पांव लगने लगे, किसी के पांव पड़ने लगे, मूड खराब हो गया। अंदर का राजकुमार जाग गया। एक तो हम यहां जमीन पर पड़े, और हमारा यही कसूर है कि हम छोटे हैं। और छोटे होने का मतलब ये कोई कि बड़ा कोई भी लात मार के चला जाए, जबकि कोई जानबूझ के लात उसको मार नहीं रहा है, लेकिन अहंकार सोचने लगता है। जब ये साधु हमारे महल में आते थे, आओ जी राजकुमार जी क्या हाल है, और यहाँ राजकुमार साधु बन गया तो हमारी कोड़ियों जैसी इज्जत नहीं है। जो आवे वही लात मार देता है, जो आता वही लात मार मार के जाता है। यार कहीं तूने गलती तो नहीं कर दी, कहीं तू फंस तो नहीं गया?
ये सब अहंकार सुचवा रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए माइंड लिविंग हो गया। सच बता रहा हूं, बड़ों की बात बुरी लगने लग जाए तो समझ लेना तुम हार्ट लिविंग से निकलकर कहां पहुंच गए, माइंड लिविंग। हाँ, इस ब्रेन लिविंग में आ गए। ये दिमाग तुम्हारा खोपड़ा बहुत खराब रहता है। मैं सच, खोपड़ी चाहे तुम्हारी हो चाहे मैं हूं, मैं तो अपनी खोपड़ी वैसी बांध के रखता हूं। मैं तो कभी कभी अपनी माताओं को कहता हूं कि सिर ढक के बैठ जाए करो, है ना। मैं तो आदमी होते हुए सिर ढक के बैठता हूं, है ना जी। चलो मत बैठो भाई, तुम्हारी मर्जी है, पर लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको सही कंट्रोल में रखो। तुम बांधो या ना बांधो, लेकिन है ना, इस खोपड़ी को सही रखो भैया। अगर घर चलाना है, अगर घर नहीं नहीं नहीं, भगवान महावीर तो बिना उगड़े बाल भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पर घर बचाओ अपना। ये खोपड़ी खराब ना तुम करो ना ये करो, माइंड लिविंग नहीं, हार्ट लिविंग। महावीर की कथा कहती है कि हार्ट लिविंग में जाओ आप। जहां तुम संवेदनशील बन जाओगे, आपको दूसरे की कमियां नजर नहीं आएगी। दूसरा अगर कुछ कड़वे वचन भी बोलेगा तो हार्ट लिविंग ये कहलवाएगा अंदर से कि तेरी वजह से इसको इतना कड़वा बोलना पड़ा, तेरी वजह से इसको इतने बुरे शब्द वापरने पड़े, तेरी वजह से, तेरी नादानी की वजह से ये बेचारा बुरा करने को मजबूर हुआ। हार्ट लिविंग ये कहेगा कि तूने किसी जन्म में इसको सताया होगा, इसको रुलाया होगा, इसलिए ये अपना मेरा दिया हुआ मुझे वापस दे रहा है। ये हार्ट लिविंग बोलता है, ये आपकी संवेदनशीलता बोलती है। संवेदनशीलता आपको आत्मा के करीब ला करके रख देती है, आत्मा के समीप लाती है। अगर आप और हम, कोई भी महावीर बनना चाहता है, महावीर तो छोड़ो, अगर तुम श्रावक और श्राविका बनना चाहते हो, अगर हम साधु और साध्वी बनना चाहते हैं, तो प्लीज हार्ट लिविंग के ऊपर आपको काम करना होगा। हार्ट लिविंग वाला व्यक्ति जमीन से आसमान तक जा सकता है, पशु योनि से मनुष्य बन सकता है, और मनुष्य बनने के बाद भगवान का सरना मिल सकता है। जब भगवान ने वो दृश्य खींचा कि जाना तो जा, मना नहीं करता, लेकिन कुछ संतों की, वो भी बड़े संतों की, बहुत गजब की बात है, कुछ संतों की, वो भी बड़े संतों की पांव की ठोकरें खाकर के तू विचलित हो गया। मैं कुमार उस भव में जा, और कहते कि ये तीर्थंकर के समोसरण की करामात रहती है। जब वो कोई चीज बोलने लगते हैं ना, तो सब चीज पीछे लौटकर दिखाई देने लगती है, क्योंकि समोसरण का ये चमत्कार है। अगर कोई सोचने लग जाए कि अपने सवालों का, तो तीर्थंकर के पास 7 जन्मों की पिक्चर क्लियर हो जाती है। 7 जन्मों की, 3 जन्म पिछले, 3 जन्म अगले और वर्तमान जन्म, 7 जन्मों की पिक्चर क्लियर हो जाती है। जब वो उदाहरण जब दिया भगवान महावीर ने हाथी का, तुरंत मेघ मुनि ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु मैं भटकते भटकते बच गया, माइंड लिविंग की वजह से, अपने अभिमान की वजह से, अपने मन और मान की वजह से, लेकिन हृदय की शरण, क्योंकि मैं सच कहता हूं भगवान से बड़ा कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो ही नहीं सकता है। और भगवान अगर बनना चाहते हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनिए, संवेदनशील बनिए। दूसरी बात, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसकी एक और क्वालिटी है, चलो उसके ऊपर फिर चर्चा करूंगा। मैं अब इधर आता हूं आपके पास। जब भगवान ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती के सवाल का जवाब दिया कि इसी सभा में 24वां तीर्थंकर मौजूद है, जब सवाल यह आया कि कौन है, फिर जवाब आया कि जिसको तू थोड़ी सी खिन्नता से देख करके आया था। आप श्रावक लोग है ना, साधु साध्वियों की क्रियाओं को देख करके कभी मुंह बिचकाते हो, कोई साधु है, ये करता है, ये करता है। ये जो खिन्नता है, तुम्हें क्या पता जिसकी तुम बुराई कर रहे हो उसका कब वो मुक्ति में जाने वाला है, ये आपको नहीं पता है। इस वक्त मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप हृदय संवेदनशील हो, हार्ट लिविंग हो, तो आप मालूम है क्या सोचते हो कि मेरे से तो
मेरे से अच्छा है। तुझे कोई हक नहीं है इनके ऊपर उंगली उठाने का। तू 18 पाप हर रोज कर रहा है। 18 पाप तो हमसे भी होते रहते, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि जो छदमस्त है, ये साधु साध्वियों को सावधान हो जाना चाहिए इस बात के लिए कि मैं मांस खमन बेले बेले पारना कर रहा हूं तो भी 18 पाप चल रहे हैं हमारे, चाहे थोड़े चाहे ज्यादा, लेकिन उसके कनेक्शन में हैं हम। जब तक मैं छदमस्त हूं, छदमस्त का मतलब आप ये देख लीजिएगा, हमारा 5 चरित्रों के अंदर हमारा कौन सा चरित्र है? नहीं, साधुओं का जो चरित्र है वो छेदोपस्थापनीय चरित्र कहलाता है। क्या है? छेदोपस्थापनीय। इसका मतलब क्या है? अभी हमारे चरित्र में छेद है। छेद यानी सुराख है। अभी हमारा यथाख्यात चरित्र नहीं है। आखिरी चरित्र कौन सा है? यथाख्यात। जिस चरित्र के बलबूते पर कोई भी आत्मा परमात्मा बनता है, कोई भी आत्मा अरिहंत बनता है, तीर्थंकर बनता है, यथाख्यात जैसा कहा। क्योंकि कई साधु साध्वी झूठ बोल जाते हैं कि हम तो भगवान महावीर के शासन के अनुसार चलते। अरे कम से कम सोच तो लो, क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हो आप लोग? जिस शासन की व्यवस्था भगवान महावीर ने दी, आपका कहने का भाव यह है कि तुम यथाख्यात चरित्र वाली हो। अरे यथाख्यात चरित्र से तो अरिहंत दशा प्राप्त होती है, यथाख्यात चरित्र से तो तीर्थंकर का पद मिलता है, यथाख्यात चरित्र से तो केवली पर्याय मिलती है। ये संत अगर बोलता है ना कि हम तो भगवान महावीर के आगम के अनुसार हमारा जीवन चलता है, वो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको दूसरा महाभारत खंडित होता है। अगर वो आगम का ज्ञाता है, आगम का व्याख्याता है, कभी भी नहीं बोलेगा ये शब्द कि हम आगम के अनुसार हमारी चर्या है, भगवान महावीर के शासन के अनुसार हमारी चर्या है। वो असत्य बोलते, झूठ बोलते हैं वो। क्योंकि भैया तेरा चरित्र छेदोपस्थापनीय चरित्र है। अभी तू छदमस्त है, अभी तेरी नाव में छेद है। अपने छेद पर ध्यान दे, अपने सुराग पर ध्यान दे। क्योंकि अगर छेदोपस्थापनीय चरित्र नहीं होता तो हम किसी की टांग नहीं खींचते। ये टांग खींचना, किसी की बुराई करना और किसी को नीचा दिखाना, इसका मतलब हमारा अभिमान मजबूत है और हमारा छेदोपस्थापनीय यानी हमारी चरित्र का जो छेद है, जो भेद है, जो खेद है, कुछ भी आप समझ लीजिए, ये हमें समझना है। और मेरे भोले भाले श्रावकों, आपको भी ध्यान रखना है। संत अतिशयोक्ति में कुछ भी बोल जाए, लेकिन अगर वो आगम के विपरीत बोलता है, पर लेकिन आप भी क्या कर सकते हो, ज्ञान हो तब बोलोगे ना, और निस्वार्थ हो तब बोलोगे ना। दोनों शब्द जोड़ दिया मैंने। क्योंकि जो निस्वार्थ श्रावक होता है वो कभी ये नहीं सोचता कि साधु मुझे कहीं श्राप ना दे दें। नहीं नहीं नहीं, वो सोचते नहीं। वो निर्भय है, वो भगवान महावीर के पथ है पर चलने वाला है, वो डरता नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, या तो स्वार्थ में आप उनकी बात को जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हो, आप सही हो, वो गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये भाव अगर आपके अंदर आते हैं तो आपको महामोहनीय कर्म की उपार्जना हो रही है। और मैं आगम की जब मैं ये बोल जाता हूं कि हमारी चर्या आगम के अनुसार है, तो महामोहनीय कर्म का बंधन कर रहा है। ये चीज आप भगवान महावीर के अनुसार बोल रहा हूं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि क्योंकि भगवान ने कहा जिसको तू अभी खिन्नता से देख के आया था, उसका गेरुआ वस्त्र देखकर, उसका छत्र देखकर, उसकी खड़ाऊ देख करके देखा कि कहां तो भगवान के समोसर में बैठने लायक था और कहां तू कहां पहुंच गया, तो समोसरन के बाहर पहुंच गया, जबकि वो खुद आया है वहां। भगवान ने नहीं कहा तू बाहर बैठ, क्योंकि जब गृहस्थी अंदर बैठ सकते तो वो क्यों नहीं बैठ सकता था? बैठ सकता था या नहीं? एक गृहस्थी जब अंदर जा रहा है तो वो क्यों नहीं बैठ सकता था?
लेकिन बैठ सकता था, लेकिन नहीं भाई, मेरी वजह से मैं अभी उस चरित्र वाला नहीं हूं। यह स्वीकार करना क्या कम बात है? अपनी कमजोरी को मानना क्या कम बात है? कि वही 24वां तीर्थंकर वर्धमान महावीर होगा। और 24वां तीर्थंकर ही नहीं भरत, वो इस अवसर्पणी काल का पहला वासुदेव भी होगा। और वासुदेव ही नहीं, वो इस युग का चक्रवर्ती भी होगा। चाहे वो महाविदय क्षेत्र में हो, लेकिन वो चक्रवर्ती पद पर भी आएगा। ओए होए, ओ साडा पुत्र, अब आई साडा पुत्र, साडा पुत्र वह कमाल कर दिता, कमाल है। क्योंकि भगवान महावीर का जीव ही एक ऐसा है जिसने इन पदों को छुआ है, छुआ है। एकदम उठ गए, भरत चक्रवर्ती बाहर आए, और आज एक पिता नहीं, आत्मा से परमात्मा बनने वाली आत्मा को भावपूर्वक वंदन किया और कहा, मरीचि धन्य हो। मरीचि ने देखा, अभी तो यूं करके गया था, एक्शन देखो, तुम लोग बहुत जल्दी करते हो एक्शन। तुम्हारी नाक देखा करो, और ये नहीं सोचते इस एक्शन को करते ही कितना महामोहनीय कर्म बन गया है। क्योंकि ये एक्शन घृणा का है, नफरत का है, द्वेष का है, और ये एक्शन नम्रता का है, नमस्कार का है। क्यों भूल जाते हो? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कोई तुम्हें संत पसंद आए या ना आए, तुम्हारा हृदय से संबंध किसी भी संत के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़े रखो। लेकिन प्लीज कभी किसी का अपमान मत करना। अगर सम्मान नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन अपमान मत करना। क्योंकि अपमान करके तुम अपना ही अपमान कर रहे हो और किसी का अपमान नहीं कर रहे हो। जब वंदन किया, कहा धन्य हो आपको, वो बेचारा खड़ा हो गया मरीचि, क्योंकि क्या बात है, क्या हुआ? अरे आप 24वें तीर्थंकर बनोगे, आप इस अवसर्पणी काल के प्रथम वासुदेव बनोगे, आप चक्रवर्ती बनोगे। हाँ, वो छत्र जी एक तरफ रख दिया, वो छत्र उठा रखा था, क्योंकि अब कुछ और करना है, भंगड़ा पाना है ना, अब तो नाचना है। जैसे वो एक तरफ रखा, क्या नाच नाचे हैं मरीचि, क्या उछल उछल के नाचे हैं। तो वो बोलते एक दोहा, आद्योहम वासुदेवा नाम, पिता में चक्रवर्ती नाम, पितामहो जिनेन्द्रा नाम, ममाहो उत्तमम कुलम, ममाहो उत्तमम कुलम। आद्योहम वासुदेवा नाम, पिता में चक्रवर्ती नाम, पितामहो जिनेन्द्र नाम, ममाहो उत्तमम कुलम, ममाहो उत्तमम कुलम, ममाहो उत्तमम कुलम। वो नाचने लगे कि मैं इस अवसर्पणी काल का पहला वासुदेव बनूंगा, मेरा पिता प्रथम चक्रवर्ती है, मेरे दादा प्रथम जिनेन्द्र देव हैं, मैं कितने उत्तम कुल में पैदा हुआ हूं और क्या किस्मत लेकर के आया हूं। इतराने लगे तो कूदने लगे तो बेभान हो गए। क्योंकि जब, याद रख लेना, जब आप खुशी में पागल होते हो ना, तो दूसरा तुम्हें छोटा नजर आता है और तुम अपने आप को दुनिया में सबसे सुपीरियर मानने लगते हो, और यहीं पर तुम गलती कर जाते हो। ये भगवान महावीर की कथा बोल रही है। क्योंकि इतने, जब दूसरा छोटा नजर आने लग जाए तो समझ लेना तुमने खुद को छोटा करने का इंतजाम, यही अंदर तक पहुंचाना चाहता हूं, आप सभी के दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं। जब भी तुम्हें कोई छोटा नजर आने लगता है, चाहे अमीर बनकर के कोई गरीब छोटा नजर आने लगे, और मैं ऊंची क्रिया पालकर कोई छोटा संत जिनकी ढीली क्रिया है वो मुझे छोटा नजर आने लगे, वो घटिया नजर आने लगे, किसी भी मात्रा में,
दान देने वाला जो ज्यादा दान देता है और जो थोड़ा दान देता है उसके आगे आपको अपना अभिमान आने लगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो दूसरा ही छोटा नजर नहीं आ रहा है, तुम खुद छोटा होने का इंतजाम कर रहे हो। समय हुआ आपका। अब वो भवों की कहानी चलेगी, कितनी चलेगी, कल फिर जोड़ेंगे एक कहानी।